Hello everyone. Today we will discuss the previous paper of UPPCL 2019 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, हम यहाँ पर पेपर डिस्कस करने से मतलब सिर्फ आंसर मार्क करना नहीं होगा। यहाँ पर उसका कंप्लीट एनालाइज करेंगे, आपको देखकर पता चल जाएगा। ये देखिए, केवल पीसीएल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीजीएचएसएल, सीजीएल, पीईटी, दिल्ली पुलिस, स्टेनो, एसटेट, मतलब जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उसमें सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंस देगा ये। क्योंकि देखिए, आंसर और जो अपना क्वेश्चन रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। वही इधर से उधर होता रहता है और रूल सेम रूल पर ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप कंटेंट पढ़ने से ज़्यादा इस पे फोकस करिए। आप इतना ही पढ़ लेते हैं, आप बिलीव करिए, तब भी आप बहुत अच्छे मार्क ले पाएंगे। अगर आपने 8 से 10 प्रीवियस पेपर लगा लिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था। हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और ये देखिए इसमें प्रीवियस ईयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, रिपीट बहुत करता है। तो हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं सीजीएल 2020 में 100% मार्क स्कोर कर चुका हूँ इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज डिस्गस्टिंग क्रुक हु स्टोल मनी फ्रॉम द लोकल बैगर। देखिए, यहाँ पे आपको डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बहुत बेकार, जिससे मतलब हेटफुल, इसको बोल सकते हैं हेटफुल, ठीक है। ये इसके सिनोनिम में आ जाएगा। अब क्रुक का मतलब होता है बहुत ही ऐसा आदमी जो बेईमान हो, ठीक है, या जो दूसरों को धोखा देता हो। एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, क्रुक, ठीक है। उसका मतलब उसमें भी वो क्या करता था, जो एक्टर था वो दूसरों से धोखेबाजी करता था, पैसे ऐसे इधर के उधर करता था। मतलब वो इतना ज़्यादा भी धोखेबाज है कि इवन जो एरिया के भिखारी हैं उनसे भी पैसे चुरा लेता है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फ्रॉम के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आएगा, तो दो जगह फिल करना आपको, एक तो एज के बाद और दूसरा फ्रॉम के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिसगस्टिंग है, तो डिसगस्टिंग, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए डी से स्टार्ट होता है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके सामने कभी एन नहीं लगेगा। एन हमेशा ध्यान रखना, एन लगना चाहिए, लगता है वॉवेल से जो स्टार्ट होता है। और वॉवेल हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसा समझते वो नहीं है ए ई आई ओ यू, ये नहीं है इनका। ये लेटर से मतलब नहीं होता, जो इनकी साउंड है वो मतलब होता है। हिंदी में अगर ए ई आई ओ यू है, जैसे ए, ये प्रकार का साउंड आता है, ए आई, ये सारे शब्द आने चाहिए, आई ओ यू, इस तरीके से, ई यू, इस तरीके। जैसे यूनिवर्सिटी है तो आप कहोगे यू, इसके सामने एन लगना चाहिए, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसमें ये साउंड नहीं है। तो हिंदी के साउंड से हमको मतलब है किसके सामने एन लगेगा कि नहीं। अगर इसके साउंड में इस तरीके से हिंदी में आ रहा है तो एन लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे एम एल ए है, तो आप देखोगे एम एल ए एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप इसकी हिंदी करके देखिए एम, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आ रहा है तो इसके साथ एन लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो देखिए डिसगस्टिंग है तो एन वाला ऑप्शन कट गया। देखिए एलिमिनेशन से करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एन वाला कट गया। अब क्या आ सकता है, ही इज़ द डिसगस्टिंग क्रुक हु स्टोल। अब देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब देखिए द उसके लिए लगाया जाता है जब पहले से ही किसी के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और एन, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, ए और एन। चलिए मान लो यहाँ पे ए फिट हो रहा है, ही इज आ डिसगस्टिंग क्रूक हु स्टोल मनी फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको भरना फ्रॉम के बाद। अब लोकल बैगर के सामने यहाँ पे भी एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो ये भी गया आपका ऑप्शन, कौन सा, बी वाला, क्योंकि ये पहला वाला फिट हो जा रहा है लेकिन दूसरा वाला फिट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया ही द कब आता है, जब किसी के बारे में पहले से फिक्स कर दिया जाए। जैसे ये वही बैगर है, ठीक है, वही मतलब फिक्स हो गया कि कौन सा, जिसने पैसे चुराए हैं उस, मतलब चुराए हैं उस लोकल बैगर से, भिखारी से। तो अब यहाँ पे आ लोकल बैगर, देखिए यहाँ पे आ भर के देख लीजिए, आ रहा है एकदम 100%, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, क्योंकि द फिक्स कर दिया पहले से ही कि वही बैगर है जिसने पैसे चुराए हैं। अब आ का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ऐसा नाउन जो सिंगुलर है, तो बैगर एक की बात हो रही है। अब आप कहोगे दिस क्यों नहीं आएगा, चलिए आप यहाँ पे मान के चलिए दिस रख दो, फिर यहाँ पे एन गलत हो जाएगा,
जो एन है यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ए ई आई ओ यू कैसा आना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए, तब एन लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो और दा कब लगता है, जब पहले से कोई चीज़ फिक्स कर दी जाए। तो बैगर के बारे में बता दिया गया है पहले से ही कि वही है जिसने पैसे चुराए हैं भिखारी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एंटोनिम। ठीक है, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं क्रेजी। आप जानते हैं क्रेजी माने क्या होता है, पागल होता है। तो देखिए एंटोनिम बताना है। ये तो देखो मैड तो इसका सिनोनिम ही हो गया, हमको बताना है एंटोनिम। पागल है, देखिए हिलेरियस माने क्या होता है, हिलेरियस माने होता है मजाकिया। सैड माने होता है दुखी। रियलिस्टिक माने क्या होता है, जो आदमी समझदार हो। ठीक है, बस इसको कहते हैं क्या नाम, जो प्रेजमेटिक। इसका सिनोनिम रियलिस्टिक का क्या होता है, प्रेगमेटिक। तो ध्यान रखना, प्रेजमेटिक माने होता है रियलिस्टिक, मतलब जो सेंस से काम ले। ठीक है, रियल चीज़ों पे ध्यान दे, अपने दिमाग का यूज करे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्रेजी का एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा रियलिस्टिक। आंसर आपका ये हो गया। इसका सिनोनिम ध्यान रखें, प्रेगमेटिक। ठीक है, सैड, सैड को क्या कह सकते हैं, दुखी। इसी का जो सिनोनिम है, देखिए मैं बहिर सिनोनिम डिस्कस कर रहा हूँ जो कई बार पूछे गए, तो इसको लिखते चलें। ग्लूमी, यही रिपीट करते बार बार, देख लेना आप लोग, ग्लूमी। तो सैड को कहते हैं ग्लूमी। देखिए ग्लूम माने होता है निराशा। ग्लूम माने क्या होता है, निराशा। तो इसी से वर्ड बन गया ग्लूमी, निराश। इसी बोलते हैं डिसमल, डिसमल। तो अभी देखिए मैं कम कम करा रहा हूँ ताकि आप एब्जॉर्ब कर पाए आसानी से। ठीक है, तो ग्लूमी, डिसमल, और क्या लिख सकते हो, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, इस तरीके से लिख सकते हो आप, डिजेक्टेड। तो ये कई बार पूछा गया। डिसअपॉइंटेड आप जानते होंगे तो वो नहीं लिख रहा हूँ, डिजेक्टेड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप देखिए, मैड। मैड का मतलब होता है पागल। तो एक तो इसका सिनोनिम यही हो जाएगा, कौन सा, क्रेजी। तो ये आसान है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ जो कई बार पूछे गए। इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागल। ठीक है, और किसका मतलब होता है पागल, ईडियट आप जानते हो तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, निनकॉम्पूप एक वर्ड है बहुत अच्छा सा, निनकॉम, NINCOMPOOP। निनकॉम्पूप माने होता है पागल। और क्या होता है, बम्पकिन, बम्पकिन, बम्पकिन। तो ये जो वर्ड्स हैं आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा पेपर डिस्कस करवाना है, इसलिए हम आपको कम कम ले रहे हैं। अगर आपका इच्छा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि और ज़्यादा डिटेल में कराया जाए। ठीक है, अभी ये मेरा पहला है डिस्कशन। ठीक, तो आप बता देना, इनसेन, निनकॉम्पूप, पम्पकिन, इन सब का मतलब होता है पागल। बाद बाकी आप जानते हो, फुलिश, क्रेजी, इस तरीके से। एक और लिख लीजिए, लुनैटिक, लुनैटिक, इसका ही मतलब है आपका पागल। तो इसको नोट करते चलिए कॉपी पर, आप देखोगे जब पेपर देने जाओगे आप कोई नहीं में से फंस जाएंगे, उम्मीद है ऐसी। हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है मजाकिया। तो आप समझते हैं, बहुत ही हिलेरियस एक्ट बोलते हैं। जोकुलर, जोकर से ही बन गया जोकुलर, जोकुलर। ठीक है, जोकुलर। अगला देखिए इसी का, अगला देखिए इसी को बोलते हैं, ये वर्ड भी पूछा गया, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस, LUDICROU, ल्यूडिक्रस। ठीक है, इसी का एक और वर्ड है जिसको कहा जाता है, आप देखो, रेडिकुलस, एकदम मजाकिया। इसको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण, ऐसी बात जो मूर्खतापूर्ण हो जिससे हंसी आए, इसी बोलते हैं रेडिकुलस। ठीक है, तो हमने ये चारों ऑप्शन डिस्कस करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे पूछा है कि जो हाईलाइटेड फ्रेज है उसका मीनिंग क्या होगा। तो एक्चुअल में ईडीएम पूछा है, यहाँ पे हाईलाइट फ्रेज ये दिया हुआ था, थ्रो इन द टॉल। थ्रो इन द टॉल का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से हरा देना। ठीक है, डिफीट समवन वेरी बैडली। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका मतलब क्या होगा, पूरा सेंटेंस का मतलब बता देते एक बार। द कंटिन्यूइंग हरासमेंट एट हर वर्क प्लेस मेड हर फाइनली थ्रो इन द टॉल। मतलब लगातार उसको जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे लोगों ने इतना परेशान किया कि फाइनली उसने हार मान ली। आपको देखिए ईडीएम करने का हम आपको एक ऐसा जुगाड़ बताते हैं, 10 में से 8 बार वो आपका हमेशा सही होगा, आपको ईडीएम पता हो या ना पता हो। ठीक है, कैसे, देखिए जो वर्ड ईडीएम में दिया हो, जैसे ईडीएम है एक्चुअल का आपका थ्रो इन द टॉल, वो अगर ऑप्शन में दिया हो तो वो ऑप्शन कभी नहीं उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो थ्रो इन द टॉल, ये है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए थ्रो इन द टॉल फाइनली थ्रू द टॉल एट हर एनेमीज। तो देखिए ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो ईडीएम में वर्ड है वो यहीं पे है। 10 में से 8 बार, कोई भी एग्जाम हो,
मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें सब में यही कॉन्सेप्ट 10 में से 8 बार बल्कि 9 बार भी सही हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, डिसाइड टू बीट हर इनेमीज, मतलब उसने अपने पीटने का कोशिश किया, तो यहाँ से एक ऑप्शन हट गया, कई बार 3 ऑप्शन हट जाते हैं। तो इसका मतलब इनेमी को पीटना नहीं था, क्या था, अपने आप को हार मान लेना, ये भी गलत हो गया। पनिश कंपनी हर बॉस, ये भी गलत हो गया। फाइनली बचा कौन सा, गिव अप, उसने क्या किया कि मतलब सरेंडर कर दिया। देखिए, गिव अप का मतलब होता त्याग देना, मतलब उसने अपनी हार मान ली फाइनली। तो गिव अप के और मीनिंग लिख सकते हैं आप। गिव अप का होता अबेंडन, आपने पढ़ा होगा, इसी का सिनोनिम है अबेंडन। ये पहला, ये तो आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा अबेंडन। ठीक है, और एक और याद कर लीजिए, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश, हालांकि दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग रेफरेंस में यूज होते हैं। रेलिंक्विश क्या होता है, अपना धर्म वगैरह को त्याग देना, जबकि अबेंडन होता है कोई जो बच्चा है छोटा, उसको छोड़ देना, कहीं पर त्याग देना, तो उस सेंस में होता है। ठीक है, थ्रो इन द टॉल, हार मान लेना। ठीक है, इसी का और होता है किसी को पराजित कर देना, एक होता है लिक समबडी डस्ट। लिक समबडी डस्ट का मतलब होता है किसी को पराजित कर देना, हिंदी में बोलते धूल चटा देना। तो वही है कि लिक समबडी, ये आप पूरा लिख लेना, शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से। लिक समबडी डस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को धूल चटा देना। ठीक है, या पराजित कर देना। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द हेलीकॉप्टर, इसमें फिल इन द ब्लैंक है, हेलीकॉप्टर ओवर द ब्लिजर्स इन ऑर्डर टू ड्रॉप द फूड पैकेट्स, मतलब गांव वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, क्या, फूड के पैकेट देने के लिए। अब देखिए, हेलीकॉप्टर जो एक जगह खड़ा होकर साउंड करता है तो उसको कहा जाता है होवर। ठीक है, होवर के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो होता है ओवर। होवर ओवर, देखिए आगे लगा भी है। ठीक है, होवर ओवर, होवर ओवर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर का मंडराना। अब देखिए, ड्रॉप का मतलब होता है कोई चीज़ गिरा देना। सूप का मतलब होता है स्वॉप्ड, इसका मतलब होता है झपट्टा मारना, इसको कहते हैं पाउंस। इसका दूसरा वर्ड है पाउंस। ठीक है, इसके साथ प्रपोजिशन लगता है ऑन, क्या लगता है, पाउंस ऑन। जैसे जो कैट है पाउंस्ड ऑन द डॉग, या ये लगता है जैसे मान लो पुलिस ने आतंकवादियों को या जो क्रिमिनल को क्या कर दिया, उनको अचानक से धावा बोल दिया, झपट्टा मार दिया, तो सोप्ड ऑन द क्रिमिनल्स, इस सेंस में यूज होता है। लोअर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ नीचे रखना। ठीक है, लोअर्ड का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ नीचे रखना। आसान था, तो हेलीकॉप्टर के लिए क्या लगता है, ओवर। और एक जान लीजिए, जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उसको कहा जाता है हैंगर। स्पेलिंग पे ध्यान देना, HANGAR, इसको कहा जाता है हैंगर। HANGER, ये चीज़ अलग होती है, जिसपे आप कपड़े लटकाते हैं उसको भी हैंगर बोला जाता है। तो जहाँ पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उसको कहा जाता है हैंगर। वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, उसको बोला जाएगा हैंगर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बताना है कि इसमें नाउन में प्लूरल नाउन कौन सा यूज हुआ है, प्लूरल नाउन कौन सा यूज हुआ है। तो ध्यान दो हमेशा, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता नाउन, एक होता वर्ब। तो जब कभी भी जनरल सेंस जो रूल है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर नाउन में ऐसे यस लगा देते हो तो नाउन बन जाता है प्लूरल। ठीक है, और वर्ब में ऐसे यस लगा देते हो तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। तो हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, फिलहाल हमको यहाँ पे देखना है। तो देख लो कौन से नाउन में ऐसे लगा हुआ है, इसमें ही लगा हुआ है, बेंगल्स। ठीक है, बेंगल्स माने होता है, बेंगल माने होता है चूड़ी, रिंग माने होता है अंगूठी, ईयर रिंग जो कान में पहनी जाती है, झुमका जिसको बोलते हैं बरेली वाला, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट वो होती है जो हाथ में पहनी जाती है, जैसे आपने देखा होगा सलमान खान पहने रहता है किसी की याद में, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज। इसमें भी पूछा है कि सबसे सटीक मीनिंग। अब यहाँ पे हाईलाइट क्या है, यहाँ पे पूरा का, यहाँ पे सॉरी पूरा नहीं है, यहाँ पे ये जो है स्लीप ऑन इट, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पे जो PDF थी उसमें हाईलाइट किया गया था, मैंने ये PDF एडिट करी है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है स्लीप ऑन इट, ये पूरा पूरा एक ईडियम होता है। तो वही पूछा है इसका सेंस क्या है, मतलब अर्थ क्या है। तो देखिए, हमने आपको जैसे अभी पहले बताया था, अगर जो चीज़ पूछी जाए ईडियम में खास तौर पर वही उसमें हो सेंटेंस में, तो वो आंसर नहीं होगा। देखिए, स्लीप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता, देखिए स्लीपिंग पार्टनर, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन बड़ी आसानी हट गई। तो आई वॉन्टेड टू थिंक अबाउट द ऑफर लिटिल मोर बिकॉज आई साइंड इट। अब पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लेते। दो द न्यू जॉब ऑफर वॉज अट्रैक्टिव वन, आई डिसाइडेड टू स्लीप इट बिफोर सिंगिंग द बुक, सॉरी बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब हालांकि नई जॉब बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव थी, फिर भी मैंने एक बार इसके कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने से पहले इसके बारे में सोचना चाहा। ठीक है, तो देखिए ये दो तो हट गए। आई वॉन्टेड टू थिंक अबाउट द ऑफर लिटिल मोर बिफोर आई साइन इट। स्लीप इट ओवर का मतलब, स्लीप ऑन इट का मतलब होता है किसी के बारे में थोड़ा सा सोचना। उसके जैसे नहीं, हम लोग कोई चीज़ सोचते तो आराम से आंख बंद कर लेते, तो एक तरीके का वो सोना ही हो गया। आप इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप पता ही चल गया होगा, थर्ड होगा, आई वॉन्टेड टू थिंक। स्लीप का मतलब क्या होता है? थिंक। आंखें बंद करके जैसे कोई सो गया हो उस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो देखिए फेडअप माने हो जाता परेशान हो जाना। फेडअप माने क्या हो जाता है? किसी चीज़ से एकदम बोर हो जाना। ठीक है, बोर हो जाना होता है फेडअप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए 7 नंबर, आफ्टर देयर लीडर सडनली डाइड। अचानक उनके लीडर की मौत हो जाने के कारण द इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब होता है साथी, इनमेट्स का मतलब क्या होता है? साथी। द इनमेट्स प्लान आउट एन अल्टरनेटिव रूट फॉर escape as they realized they had only to depend on। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। मतलब उनके लीडर की मौत हो जाने के बाद सारे लोगों ने, जो उनके साथी थे, उन्होंने बचने का प्लान बनाया। उनको, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि वो खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दे है, ठीक है, दे। अब यहाँ पे दे का रिफ्लेक्सिव लगाना है, क्योंकि जब कोई पर्सन है या कोई प्रोनाउन है जब अपने लिए कोई चीज़ करता है, ठीक है, तो उसी का रिफ्लेक्सिव आ जाता है, स्वयं जिसका सेंस होता है। तो जैसे दे के लिए, तो दे प्लूरल है, तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, दे का क्या होगा? देमसेल्फ। ही के लिए लगता है हिमसेल्फ, आर के लिए लगता है आवर सेल्फ, और यहाँ पे देयर्स इसका पजेसिव केस होता है, तो ये पजेसिव केस तो आना ही नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना यू में दोनों लगता है। हमेशा ध्यान रखना जो सेल्फ लगता है, सेल्फ, SELF, सेल्फ, ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए लगता है। सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, ही, सी, इट, या किसी का नेम। ठीक है, मतलब ये आई सिंगुलर नहीं होता, आई सिंगुलर नहीं होता, आई, बी, यू और दे, ये आपके होते हैं प्लूरल, और ये बाद बाकी ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर का जब भी रिफ्लेक्सिव बनाओगे उसमें लगा दिया जाएगा सेल्फ। जैसे ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और किसी नेम का फिर वो डिसाइड करेगा कि लड़की है तो हर सेल्फ और लड़का है तो हिमसेल्फ। और इनके लिए हमेशा लगाओगे सेल्व्स, SELVES। तो आई का माई सेल्फ, और बी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। तो देखिए यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो दोनों जगह यूज हो जाएगा। यू दोनों जगह कैसे यूज हो जाएगा? यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। कैसे होता है देखिए, समझिए। देखिए यू को दोनों तरीके से यूज किया जाता है। जैसे आपसे कहे कि तुम, तो तुम तो एक ही हो गई, लेकिन मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ ऑल ऑफ यू। तो ऑल ऑफ यू माने तुम सब। जब ऑल ऑफ यू के सेंस में आएगा तो योर सेल्फ्स यूज होगा। क्या होगा? योर सेल्फ। ठीक है, आई का माई सेल्फ, आई अकेले के लिए यूज होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिया जाएगा? माई सेल्फ। लेकिन आई जो प्रोनाउन है वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है, लेकिन आई अकेले के लिए यूज होता है तो वहाँ पे माई सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेल्फ जो है अपने आप में सिंगुलर है और सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स ही होता है, तो इसलिए ये चक्कर पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वर्ड कैन वी यूज सिंगुलर नाउन इन एनी सेंटेंस। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। देखिए नाउन में अगर ऐसा ही एस लगा देते हो तो वो कैसा बन जाता है? प्लूरल। देखिए इन तीनों में एस लगा हुआ है, सिंगुलर क्या हो गया? स्टाम्प। ठीक है, तो सिग्नेचर जानते हो, डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स माने होता है स्वीकृति। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, समान वर्ड पूछा है। देखिए लोकल, तो लोकल का मतलब होता है कहीं पे अगर कोई उसी जगह की चीज़ हो। लोकल का मतलब होता है सेम प्लेस, सेम प्लेस। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही। लोकल का मतलब इस तरीके से कुछ लोग समझ लेते हैं कि लोकल का मतलब ये है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, अच्छा ब्रांड नहीं है। लोकल का मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहीं की कोई चीज़ हो, उसको कहा जाता है नेटिव। इसका सिनोनिम पूछा है तो कहा जाएगा नेटिव। जैसे मान लो एक एडिडास जूते का ब्रांड है, एडिडास, तो एडिडास आपके शहर में नहीं बनता तो ये आपके लिए लोकल नहीं हो गया। अब कोई जूते का बहुत बढ़िया ब्रांड है, अब एडिडास मान लो जहाँ भी बनता है, अमेरिकन कंपनी है या कहीं की भी कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं,
तो वहाँ का ये ब्रांड लोकल हो गया। तो लोकल का मतलब ये नहीं होता बेकार, लोकल का मतलब जहाँ पे बन रहा है तो उस जगह का वो प्रॉपर। तो नेटिव आप जानते हो, नेटिव का मतलब होता है लोकल, मतलब उसी जगह का, ठीक है। नेटिव को और क्या बोल सकते हो, नेटिव को बोला जाता है डोमेस्टिक। नेटिव को और क्या बोला जा सकता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक। देखिए होम का मतलब क्या होता है, घर। आप घर को क्या बोल सकते हो, आपका जो निवास है रेजिडेंस बोल सकते हो, रेजिडेंस। इसी क्या बोल सकते हो, डोमिसाइल। डोमिसाइल एक्चुअल में मूल निवास के लिए यूज होता है, डोमिसाइल। और क्या बोल सकते हो, हैबिटेट, हैबिटेंट, ठीक है, हैबिटेंट। अब देखिए एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स माने होता है किसी देश के मूल निवासी। जैसे अमेरिका देश है तो उसके मूल निवासी जो हैं वो कौन है, नेग्रो लोग। कौन है, नेग्रो, जो ब्लैक कलर के होते हैं उनको नेग्रो बोला जाता है। तो जो नेग्रो लोग हैं तो उनको कहा जाता है एबोरिजिन्स। ऐसे वाइट पीपल हैं, जैसे ब्रिटेन में कौन है, वाइट पीपल। तो एबोरिजिन्स का मतलब होता है किसी भी देश के मूल निवासी। फैमिलियर माने होता है जो आपको जानता है, ठीक है, उसको बोल दिया जाता है फैमिलियर। ये सारे नोट करते चलिए। देखिए नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, नेशनल माने क्या होता है, राष्ट्रीय, ठीक है। अब एक वर्ड होता है पीपल्स, PEOPL, या पीपल माने जानते होंगे लोग, लेकिन पीपल में एस लगा दी जाए तो इसका मतलब हो जाता है कंट्री, राष्ट्र, कंट्री। तो इसको ध्यान रखें, इसको भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वन वर्ड पूछा है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एडवांस प्रिपरेशन। तो देखिए डिस्कशन माने होता है चर्चा करना, डिबेट माने होता है बहस करना, और टॉक माने बात करना। एक्सटेम्पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना तैयारी के स्पीच देना। इसके सिनोनिम और क्या हो सकते हैं, इम्प्रॉम्प्चू। जैसे आपको कॉलेज वगैरह में करवाया जाता है इम्प्रॉम्प्चू स्पीच, इम्प्रॉम्प्चू, बिना तैयारी के। इसी का एक और सिनोनिम होता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, एडलिब। तो एडलिब एक ऐसा स्पीच होता है जो बिना तैयारी के, आपको ऐसे ही आप बैठे हो आपको बोल दिया जाए कि आप चलिए बोलिए, पहले से बिना बताए, तो उसको कहा जाएगा एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्चू या एडलिब। अब देखिए डिबेट, डिबेट को एक कोई जब बहस का विषय बन जाता है तो उसको कहा जाता है मोट पॉइंट। ये एक सिनोनिम है डिबेट के लिए, तो ध्यान रखो, कई बार पूछा गया है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं वही चीज़ मैं अपनी पेन से लिखूँगा जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो डिबेट के लिए जो आपके लिए सिनोनिम, वो क्या नाम, सॉरी, ईडियम है, वो है मोट पॉइंट। कोई अगर मोट पॉइंट है तो वो डिबेट हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन आप जानते हो, चर्चा करना। टॉक, तो टॉक का सिनोनिम भी हो सकता है डिस्कशन, बट जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसके लिए एक वर्ड होता है लोकैशियस। क्या होता है, लोकैशियस, ठीक है। एक्चुअल में जो लोक है, LOQU, ये जहाँ भी आ जाता है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टॉक। तो जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा टॉक करता है, उसको कह दिया जाता है टॉकेटिव। क्या कह दिया जाता है, टॉकेटिव। इसी को कहा जाता है वर्बस, बर्बस, ठीक है। तो लोकैशियस, टॉकेटिव, बर्बस, ये सारे इनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी। हिंदी में एक वर्ड होता है बाचाल, तो वही इनका मतलब होता है। तो ये आई थिंक पूरा ऑप्शन हमने डिस्कस करवा दिए हैं। और देखिए कम टाइम में कराना है इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आपकी अगर इच्छा हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक है, अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वॉज। देखिए अनलाइक जो वर्ड होता है ये जो है प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है। यहाँ पे कंजक्शन है, तो कंजक्शन ये इसका फीचर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अनलाइक का मतलब होता है, एक वर्ड होता है लाइक, लाइक का अपोजिट होता है अनलाइक। जो बात कही गई है, जैसे मैंने कहूँ लाइक हिम मतलब उसकी तरह, अनलाइक मतलब वो उस चीज़ की तरह नहीं। तो अनलाइक जो भी होगा, जो भी अनलाइक के पास सेंटेंस लिखा होगा उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो उससे डिफर कर रहा है। जैसे अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, जो टेलीविज़न पे डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी वो कैसी है, मिसलीडिंग है। तो बायोग्राफी कैसी होगी, उसका ऑपोजिट। मिसलीडिंग मतलब जो गुमराह करे, और जो बायोग्राफी है कैसी, एक्यूरेट, तभी तो उसका अपोजिट लिखना होता है। तो अनलाइक अपोजिट सेंटेंस कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए अनलाइक लिखा हुआ, अनलाइक द मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्री, टेलीविज़न वाली कैसी है, मिसलीडिंग, लेकिन जो बायोग्राफी है वो कैसी है, एक्यूरेट है। देखिए और फॉल्स मतलब होता है गलत, रॉन्ग जिसको बोलते हैं, ये पता ही होगा आपको, ठीक है, छोड़ देते इसको। अनलेस, सॉरी यूजलेस लिखा हुआ है, यूजलेस का मतलब होता है बेकार,
एक वर्ड है, इसका ध्यान रखो, कई बार पूछा गया, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है बेकार। इसको बोल सकते हैं इन वेन, कोई चीज़ जैसे नहीं बोलते व्यर्थ में ये काम कर दिया, तो इसी को बोल दिया इन वेन, बेकार में या फर्टाइल, ठीक है, जिसका कोई मतलब ना निकले। फ्लिम्सी माने होता है बहुत ज़्यादा, जब कोई चीज़ कमज़ोर होती, वीक। फ्लिम्सी माने वीक। बहुत ही पतले व्यक्ति के लिए भी बोल देते हैं एकदम फ्लिम्सी है, स्लिम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है, स्लिम। चलिए अगला देखिए, एक और इसी का वर्ड होता है अटेन्यूएट। ये ध्यान रखें, जो बहुत कमज़ोर या पतला होता है उसी के लिए अटेन्यूएट, अटेन्यूएट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, वो क्वेश्चन सारे हैं। अ गवर्नमेंट बाई डिक्टेटर, जब एक कोई सरकार तानाशाह द्वारा चलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए जहाँ भी क्रेसी आ जाता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। दो चीज़ होती है, क्रेसी, ये रूट वर्ड है, क्रेसी और आर की, ARCHY, इन दोनों का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। अगर ये सफिक्स के तौर पे काम करते हैं, रूल और गवर्नमेंट जहाँ भी आ जाएंगे इनके मतलब यही निकलेंगे। तो देखिए जब एक तानाशाह द्वारा शासन चलाया जाता है उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। ऑटो माने होता है सेल्फ, खुद ही सब शासन कराए। थियो का मतलब होता है गॉड। अब गवर्नमेंट बाई द गॉड, अब गॉड क्या, भगवान खुद तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पे होगा जो चर्च में फादर वगैरह, पादरी जिनको कहा जाता है वो होते हैं, उनके द्वारा जब शासन किया जाता है तो उनको कहा जाता है थियोक्रेसी। जैसे आपका एग्जांपल है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में क्या है, जो फादर हैं वही गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को कह दिया जाएगा थियोक्रेसी। थियो जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होगा गॉड। थियो से ही बना वर्ड थीस्ट, थियो से ही बना थीस्ट, मतलब जो गॉड में विश्वास करता है। इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, एथिस्ट, वन हू डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय द हाई क्लास फैमिली। जैसे मान लो कोई बहुत ही उच्च कुलीन परिवार है, कुलीन तंत्र द्वारा शासन, जैसे गांधी परिवार है, तो वो क्या हो गया, अरिस्टोक्रेट उनको बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द हाई क्लास पीपल, ठीक है। अब देखिए डिक्टेटर, डिक्टेटर के सिनोनिम आप लिखना चाहे तो लिख लें। डिक्टेटर को कहा जाता है डेस्पॉट, डिक्टेटर को कहा जाता है डेस्पॉट रूलर, ठीक है। इसी कह दिया जाता है ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेसी, और इसको क्या कह दिया जाता है, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, ऑटोक्रेटी, वो सॉरी ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो अरे और भी मैं आपको क्रेसी बता देता हूँ। अगर आपके में आ जाए प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, ठीक है, बहुत अमीर लोगों द्वारा शासन, ठीक है, प्लूटोक्रेसी। और लिख लो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग जो है इनको नोट कर लेना, इनको बिगाड़ देता हूँ एक सेकंड। और क्रेसी लिख लीजिए। एक वर्ड होता है जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, तो जेरोंटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल। जेरोंटो जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। अब एक होता है मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी माने होता है, मोब माने होता है भीड़, और गुस्से वाली भीड़, भीड़ के द्वारा शासन, क्राउड के द्वारा शासन, तो ये हो गया मोबोक्रेसी, ठीक है। और क्या होता है कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी, एक बार स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना दोबारा से, कैकिस्टोक्रेसी। तो कैकिस्टोक्रेसी जो होता है वो होता है बुरे लोगों द्वारा शासन, गवर्नमेंट बाय द बैड पीपल। अब एक होता है जाइनिक्रेसी, जाइनी जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब होगा औरत, वुमन, तो जाइनोक्रेसी क्या होता है, जाइनोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द, ये लिख लेना सही से, क्रेसी CY है, CRACY, तो जाइनिक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द वुमन, ठीक है। सिंगल MA होता है तो वुमन, और जब प्लूरल बनाना होता है तो उसको बीमन पढ़ते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द बीमन ये हो जाएगा जाइनिक्रेसी, ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पहला छूट गया था, अब आ गया है, ठीक है। हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू परस्यू आ और एन करियर in medical or law. They wanted to see him become successful and rich. देखिए उसके पिताजी ने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वह या तो लॉ में अपना करियर बनाए या मेडिसिन में, क्योंकि वो उनको क्या देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल और रिच देखना चाहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ए और एन दोनों दे दिया, तो यहाँ पे अब इससे चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ऑप्शन दोनों है। अब देखिए इनकरेज हिम टू परस्यू करियर। अब कैसा करियर? अब देखो इजी करियर, ठीक है, परस्यू इजी करियर, आसान करियर होगा, ठीक है। स्ट्रेसफुल करियर, स्ट्रेसफुल करियर का मतलब क्या हो गया? बहुत ही तनावपूर्ण, तो भाई ऐसा कोई करियर नहीं चाहेगा पेरेंट्स की, बहुत तनावपूर्ण। डिफ़िकल्ट करियर पेरेंट क्यों चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद, तो एक ऐसा फ़ायदेमंद चाहते जो उसको फ़ायदा दे, तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का जो सिनोनिम होगा आपका बेनिफिशियल। क्या होगा? बेनिफिशियल। तो ल्यूक्रेटिव और भी सेंस में यूज हो जाता है, इसी का होगा एक और सिनोनिम होता है अकोमोडेबल। अकोमोडेबल, अकोमोडेबल का मतलब होता है अकोमोडेट से बना। अकोमोडेट का मतलब होता है अपने आप को रूपांतरित कर लेना, मतलब परिवर्तित, ढाल लेना, ठीक है। तो ल्यूक्रेटिव जो आपको फ़ायदेमंद हो, ठीक है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, तो इसी का सिनोनिम के सेंस में आ जाता है। देखिए कुछ सिनोनिम क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट वाले तो आसानी से आप टिक कर लेते हो। कुछ इस तरीके से उनको कहा जाता है रेफरेंस सिनोनिम, तो रेफरेंस वाले में दिक्कत होती, तो हमने इसलिए वो भी लिखा दिया। डायरेक्ट ये आपका हो गया बेनिफिशियल, और जो है इसको कहा जाता है रेफरेंस सिनोनिम। तो अकोमोडेबल वही होता है, जैसे आपके लिए हो सकता है ल्यूक्रेटिव, ये तो यहाँ पे करियर हो गया, हो सकता है आपके लिए ल्यूक्रेटिव जो है एनवायरनमेंट हो, आपके लिए ल्यूक्रेटिव एटमॉस्फेयर हो, कहीं की ल्यूक्रेटिव क्लाइमेट हो, ठीक है। आपके लिए कहीं आप रहते हैं, आपको बहुत बढ़िया लगता है, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा, आपका जो पड़ोस है, आपका जो माहौल है वो बहुत बढ़िया हो, तो ल्यूक्रेटिव एनवायरनमेंट, तो इस सेंस में भी यूज हो सकता है। इसी सेंस में हमने लिखा दिया अकोमोडेबल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आई हैड फिल इन द ब्लैंक विजिट द बैंक दिस मॉर्निंग इन ऑर्डर ऑपरेट माई लॉकर। मुझे मतलब बैंक आज जाना है क्योंकि मुझे लॉकर को मतलब उस पर ध्यान देना, ऑपरेट करना है। अब देखिए यहाँ पे विजिट मतलब अब यहाँ पे कंपल्सन वाली बात आ रही, मजबूरी वाली बात आ रही, क्यों मुझे जाना पड़ेगा? क्योंकि मैं वहाँ पे लॉकर मेंटेन करना है। तो देखिए जब भी किसी के साथ वर्ब के साथ टू लगता है, जैसे हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, इनका मतलब होता है कंपल्सन शो करना, कंपल्सन शो करना, मजबूरी शो करना। तो जैसे मान लो मैं अपने मन से काम करूं, और एक है कि मुझे करना पड़ा, तो जब ये मजबूरी वाली बात आती कि मुझे करना पड़ा, तो इन सब चीज़ों का मतलब यूज होता है। तो आई हैड टू विजिट दिस मॉर्निंग मतलब मुझे जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हैड आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ा, पे पास्ट में हो गया, मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे लॉकर करना है, क्या? ऑपरेट अपना। तो हैड टू विजिट द बैंक इन ऑर्डर टू ऑपरेट माई लॉकर। इन ऑर्डर टू, देखिए ये अपने आप में एक फ्रेज है, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के संबंध में। इन ऑर्डर टू क्या मतलब होता है? के संबंध में। इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस वर्क, ठीक है, उसके रेफरेंस में, जैसे नहीं बोल देते कि इसके संदर्भ में ये काम करने में। इन ऑर्डर टू जब कोई पर्पज बताया जाता है, क्यों मुझे बैंक जाना पड़ा, पर्पज क्या है? पर्पज ये है टू ऑपरेट माई लॉकर। तो जब पर्पज बताया जाता है तो उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है उसको कहा जाता है इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू, तो दोनों जगह टू टू हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगला इसमें पूछा एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टा बताना, इलॉजिकल। अब इसका तो आंसर बहुत आसान आपने लगा लिया होगा, लॉजिकल, ठीक है। तो आंसर तो पता चल गया, आप डिस्कस करते हैं। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग आप जानते हो, समझ होती। इनडिस्टिंक्ट, ये वर्ड बढ़िया है, कई बार पूछा गया है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब जब स्पष्ट ना हो, अनक्लियर। तो इसका ये तो मतलब हो गया अनक्लियर। अब इसके सिनोनिम देख लीजिए जो कई बार पूछे गए हैं, ये यहाँ पे होगा अनक्लियर। तो इसके सिनोनिम देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए अनक्लियर का होता वेग, वेग माने होता अस्पष्ट, कोई चीज़ वेग है। हेजी, हेजी, ठीक है, हेजी वेग। अब देखिए इनडिस्टिंक्ट है, तो कभी कभार क्या बना देते हैं, आई एम और आई एन, अगर ये सफिक्स के प्रीफिक्स के तौर पर जोड़ दिया जाए, किसी वर्ड में पहले जोड़ दिया जाए तो एंटोनिम बना दे। जैसे प्योर हमने बना दिया इम्प्योर, डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट। तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अब हम इसका उल्टा लिखते हैं, केवल डिस्टिंक्ट लिखते हैं, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर, ठीक है। एक बार और होता है जिसका मतलब होता है अनक्लियर, एम्बिग्यूअस। कई बार पूछा गया है एम्बिग्यूअस, GUOUS, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस। तो वेग, हेजी, अनक्लियर, एम्बिग्यूअस। और एम्बिग्यूअस मतलब ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए, जैसे सामान्यतः उसको कह देते लोग डबल मीनिंग, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, दो दो मतलब निकल रहे उसके, डबल मीनिंग वर्ड, ठीक है, डबल मीनिंग।
ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन लिखा अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है जिस पे आपका अधिकार हो, ठीक है। जैसे आप कोई बात करता है, जैसे कभी कभार लोग आप मतलब जैसे आपके पापा बात करते हैं, जैसे आपके पास अधिकार हो या आप किसी से बात करते हो, तो उसको कहा जाएगा इन एन अथॉरिटेटिव मैनर। आपको अपना अधिकार जो जमाए, तो अथॉरिटेटिव का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे दो जगह फिल इन द ब्लैंक है। ऑफ दीज वीमेन आर गोइंग टू लूज देयर चिल्ड्रन टू डैश सोशल सर्विस इन स्टेट, ठीक है। अपने बच्चों को सौंपने जा रही हैं, छोड़ने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इस राज्य के लिए सामाजिक सर्विस की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है विच कौन सा वुमेन है। अब देखिए हु हमेशा लिविंग के लिए आता, हो सकता है होम, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना, हु ये भी हो सकता है, विच आपने पढ़ा होगा नॉन लिविंग के लिए आता। तो इनका आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए होता क्या है। देखिए हु, हुज और होम, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है पजेसिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पे लगेगा, तो हुम वाला तो हट गया, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टार्ट करना तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम वाला तो हट गया। अब बात आई हु। ध्यान रखना हु ऑफ, चलो आपने हु लगा के अब चेक कर लो। हु पहले दूसरा वाला चेक करते, हु ऑफ दिस वुमेन आर गोइंग टू लूज देयर चिल्ड्रन टू सोशल सर्विस। अब देखिए एन लगा हुआ है, अब बताइए सोशल में सा आ रहा है, तो एन वाला लगेगा नहीं लगेगा, आ होना चाहिए था, आ सोशल सर्विस, तब भी अब गड़बड़ हो गया ये वाला, मतलब दूसरा ऑप्शन गया। अब द सोशल सर्विस, हमने कहा था द तब लगता है जब कोई चीज़ पहले से फिक्स हो। अब यहाँ पे पता नहीं कौन सी सोशल सर्विस की बात हो रही है। अब देखिए हु और विच इनमें संबंध समझ लीजिए। जनरली लोग आपको बता देंगे कि हु लगता है लिविंग के लिए और ये लगता है नॉन लिविंग के लिए विच। लेकिन ध्यान देना जब बात चूज करने की हो, जब कोई चीज़ किसी में से निकालने की हो, चूज करने की, दो में से या दो से अधिक में एक चीज़ निकालना हो, तो जैसे कहूँ विच ऑफ दीज वुमन, मतलब इन में से कौन, तो हम एक चूज कर रहे हैं कि इन औरतों में से कौन, ठीक है। तब लिविंग के साथ भी विच लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ विच ऑफ दीज गर्ल्स हु इज मोर ब्यूटीफुल, कि इन लड़कियों में से मैं चुन रहा हूँ कि कौन सी वाली, ठीक है। तो विच यहाँ पर लग जाएगा। वैसे जनरली विच एनिमल और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब सिलेक्शन हो, कौन सा, इन केस ऑफ सिलेक्शन, जब चूज करना हो तो क्या यूज हो जाता है, विच यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हु लग जाएगा। देखिए 17, इसमें आपको एरर बताना है। ही वॉज टोटल फ्रस्ट्रेटेड। देखिए ध्यान रखना क्या होता है, जो सीक्वेंस होता है सबसे पहले आता है आपका डिटरमाइनर। अब आपको समझना पड़ेगा डिटरमाइनर क्या होता है, तो फिलहाल ये समझ लीजिए ए एंड द, ये आपके डिटरमाइनर होते हैं। इनके बाद जितने भी पजेसिव केस होते हैं जैसे माई, योर, आवर, ये सारे डिटरमाइनर होते हैं पजेसिव केस। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ गया है, मैं बोल रहा हूँ पजेसिव केस, ठीक है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना नाउन आता है। इसके बाद क्या आता है, नाउन। जैसे डिटरमाइनर हमने ले लिया आ के बाद हम नाउन रखते हैं अ बॉय। अब ये होते हैं नाउन, ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। अब नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले हमेशा आता है एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। जैसे हमने आ लिख दिया, बॉय लिख दिया, ये तो हो गया नाउन। नाउन से पहले हमको क्या रखना, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम डाल सकते हैं अ गुड बॉय, क्या आ गया, अ गुड बॉय। अब एडजेक्टिव की क्या खासियत है, एडजेक्टिव अपने पहले लेता है एडवर्ब। एडजेक्टिव तो फाइनल हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, डिटरमाइनर, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। आप कहोगे इसके पहले डाल के दिखाओ, तो देखिए आ लिख दिया, अब हमने बॉय लिख दिया, ये नाउन हो गया था। इससे पहले गुड लिख दिया था, ये क्या हो गया था, एडजेक्टिव हो गया था। हमने इससे पहले लिख दिया वेरी, तो अब देखिए ये क्या हो गया, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एरर है। तो देखिए ही वॉज टोटल फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ पे एडवर्ब है, वो सॉरी एडजेक्टिव है, और टोटल एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए था, एडवर्ब। एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए था, एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब नहीं लिखा हुआ। एडवर्ब क्या होता है, एल वाई लगाने से, तो टोटली फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, तो पहला गलत। अब देखिए यहाँ पे टोटली फ्रस्ट्रेटिंग लिखा हुआ, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे ये तो आप देखते ही वॉज टू टोटली, ये बिल्कुल ही गलत है, टू टोटली, ठीक है। टू किसी के साथ लगाते जैसे ये भी के सेंस में, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेट्स। अब देखिए यहाँ पे वॉज के साथ कभी ऐसा ही ऐसा लगता है, ये भी गया, तो एलिमिनेशन से करें। अब देखिए ये करेक्ट है, ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द कोरियर कंपनी। वह कोरियर कंपनी की जो अक्षमता है उससे पूरी तरीके से नाराज हो गया। तो अब इसमें देख लीजिए ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया आपका एडवर्ब, एलवाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो अब जरूर नहीं कि नाउन आ ही आए इसके साथ, बट जहाँ से भी आएगा वो कॉन्सेप्ट यही फॉलो होगा। सबसे पहले यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं आया, लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है एडवर्ब। अगर ये पूरे रूल पे दिया जाएगा तो इसी तरीके से दिया जाएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के सबसे लास्ट में लगता है नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। हमने अभी आपको इतना सिंपल एग्जाम से समझा दिया एक एक करके, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए वो क्रॉप नहीं हो पाया, अच्छे से बन नहीं पाया, तो इसलिए जल्दी के चक्कर में बना रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कम भी दिखाई दे तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वेल नोन फॉर हर काइंड, फ्रेंडली एंड चेयरफुल नेचर, मतलब अपने फ्रेंडली और खुशनुमा नेचर के लिए जाने जाने वाली। माई मदर इज़ द मोस्ट, मेरी माँ सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे भरना है मोस्ट पर्सन इन हर नेबरहुड, मतलब अपने दयालु, फ्रेंडली और हंसमुख नेचर के लिए जाने वाली मेरी माँ अपने नेबरहुड में, ठीक है, प्रसिद्ध है। किस लिए? तो इज़ माई मदर इज़ द मोस्ट, कैसी पर्सन बताइए, कोई क्या नाम, बहुत फ्रेंडली है, अच्छा खुशनुमा जिसका मिजाज है, तो उसका लोनली कैसे हो जाए, अकेला तो हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन है लोनली, हट गया। अब देखो इग्नोर्ड, इग्नोर्ड माने होता है जिसको इग्नोर किया जाए। अब फ्रेंडली के साथ इग्नोर बनेगा नहीं, उल्टा हो जाए। मिसअंडरस्टूड बिल्कुल गलत है, तीनों ऑप्शन नेगेटिव में है, बस एक ऑप्शन पॉजिटिव है। कौन सा? जेनियल। जेनियल माने क्या होता है? दयालु। जेनियल माने क्या होता है? काइंड। मोस्ट काइंड मतलब सबसे ज़्यादा कैसी हैं? काइंड हैं। तो पहले ही लिखा हुआ काइंड, इसी को आगे मतलब किया है। इसके अब काइंड के क्या होते हैं? काइंड को बोल सकते हैं लीनेंट। क्या बोल सकते हैं? लीनेंट, ये भी पूछा गया, लीनेंट। अगला देखिए इसी का, मर्सीफुल। मर्सीफुल, मर्सीफुल, ठीक है। इसी का आ जाता है बिनाइन, BEGIGN, बिनाइन। एक मिनट, सॉरी, इसका स्पेलिंग दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग सही कर लेना, मेरे से गलत लिख दिया, इधर लिख देता हूँ साफ। बिनाइन होता है NIGN। इसका मतलब होता है मर्सीफुल या काइंड, वही सब सिनोनिम चल रहा है, ठीक है। तो अपने काइंड मर्सीफुल के लिए सारे, और जो मोहल्ले में, जो अपने पड़ोस में किस नेचर से जानी जाती है? जेनियल, क्योंकि वो फ्रेंडली है और कैसी है? एमिकेबल, ठीक है। इसके रेफरेंस वाले सिनोनिम में एमिकेबल भी आ जाएगा। एमिकेबल का ही मतलब कैसा होता है? जो दयालु हो और मित्रवत हो, सबसे व्यवहार करे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। देखिए इस पे पड़ा हुआ 14, आप जानते हो, आप 18 क्वेश्चन नंबर चल रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, ये क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। सन महेश लिव्स अब्रॉड विल रिटर्न होम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे समझिए, महेश, यहाँ पे पहले दूसरा फोकस करते हैं, आसान इसी तरीके से पड़ेगा। महेश क्या है? कोई लिविंग पर्सन है, लड़का है। तो हमने अभी बताया जो लिविंग पर्सन के लिए क्या होता है? हु यूज होता है। विच किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए। लेकिन इन केस ऑफ सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, तो विच वाला ऑप्शन गया। अब देखिए देयर, देयर किसके लगता है? देयर ये है, अभी बताया डिटरमाइनर है, पजेसिव केस है। देयर के आगे कोई नाउन आना चाहिए, जैसे देयर मनी, तो मनी नाउन हो गया। देयर बॉय, अब यहाँ पे देयर के बाद वर्ब आ गई है, तो ये देयर भी हट गया, क्योंकि पजेसिव केस के बाद आना चाहिए नाउन। अब यहाँ पे दो हो सकते हैं, कौन सा? हु वाला, तो आपके दो बट गए। अब देखिए ये पहला वाला जो देयर है, ये क्या? देयर सन, हमने अभी बताया देयर के बाद क्या आना चाहिए? नाउन, तो सन क्या है? नाउन है। अब देखिए हुज सन, हुज हमने कहा था पजेसिव केस में लगता है, हुज सन, तो किसका बेटा, ठीक है। ये पहले से क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो ये भी हट गया। तो अब देखिए कंप्लीट बनेगा, देयर सन महेश, उनका जो बेटा है महेश, क्या? हु, जो कि अब्रॉड माने होता फॉरेन, बाहर रहता था, विल रिटर्न होम टुमारो, जल्द ही घर आ जाएगा। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका चलेगा 20, ठीक है, 20 नंबर है। देखिए इसमें भी फिल इन द ब्लैंक है। ही एडमिटेड दैट ही डैश टू स्पाई हिज नेवर, स्पाई ऑन हिज नेवर। स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। तो देखिए उसने ये स्वीकार किया कि उसने अपने पड़ोस में जासूसी की है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर का बहुत सिंपल रूल है टेंस का। एडमिटेड ये है सिंपल पास्ट, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ। जब दो इंसिडेंट, जब दो घटनाएं पास्ट में दी हों, दोनों पास्ट में दी हों, तो एक वाली जो घटना है, मतलब एक सिंपल पास्ट में बनती है और दूसरी बनती है पास्ट परफेक्ट में। दूसरी किसमें बनती है? पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ तो पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट में, तो अब ये पास्ट परफेक्ट में ही बनेगी, तो आंसर तो आपको लगा लिया। लेकिन
ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान रखना जो काम पहले हुआ है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो बनता है सिंपल पास्ट में। जैसे ही एडमिटेड दैट, उसने ये स्वीकार किया कि उसने अपने पड़ोस में जासूसी की है। तो देखिए पहले जासूसी की होगी तभी तो स्वीकार किया, पहले ये काम किया होगा। तो जो काम पहले हो वो किस में बनेगा, परफेक्ट में, तो ये परफेक्ट में, और ये वाला किस में है, सिंपल पास्ट में। अब देखिए इसी में 21 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए 21 में क्या लिया है, हाईलाइट फ्रेज में क्या करना है, अच्छा उसमें ही आंसर देना है। तो देखिए हाईलाइट फ्रेज क्या है, ये है प्ले इट बाई ईयर, ये आपका वही है इडियम है। अपॉन गेनिंग एंट्री टू द हाउस द थीफ डिसाइडेड टू प्ले इट बाई ईयर इन हिज सर्च फॉर वैल्यूएबल्स। मतलब जैसे ही चोर को घर में एंट्री मिली उसने क्या काम किया, प्ले इट बाई ईयर इन सर्च ऑफ वैल्यूएबल। अब यहाँ पे चीज़ों को तलाशने में, अब यहाँ पे आपको मतलब निकालना है कि प्ले इट बाई ईयर उसने किया। अभी हमने आपको ट्रिक क्या बताई है कि जो ऑप्शन में हो वहाँ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखिए ईयर यहाँ पर है, क्वेश्चन में है, जो ईडियम वो ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन गया। देखिए ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, ये एग्जाम के हैं, आराम से कट रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन गया, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन गया। ही डिसाइडेड टू प्ले द पियानो इन द रूम। अब देखिए चोर है तो इतना सेंस लगाओ, पियानो काहे बजाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला सही है, ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट प्लान हिज मूव्स इन एडवांस बट एक्ट इफ एनीथिंग हैपन। मतलब जब तक कोई वहाँ पर घटना नहीं घटती तब तक वो अपने आप कोई प्लान नहीं करेगा, मतलब एडवांस में कोई चाल नहीं चलेगा जब तक कि उसको ऐसा करना ना पड़े। तो प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है बिना किसी घटना के कोई काम ना करना, मतलब आराम से कोई काम करना, जब तक कोई घटना ना हो उस पर रिएक्ट ना करना, यही मतलब होता है। प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है क्या, बिना किसी कारण की रिएक्ट करना, ठीक है, रिएक्ट ना करना, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, देखने में फिर दिक्कत होगी। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एनालाइज कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो बता दीजिए, ठीक है। वरना आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अपना पहली बार मैं यहाँ पे कराया हूँ इस PCL के पेपर को। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप ज़रूर ये काम कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें PDF सेटल करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है। तो आपका जो सजेशन हो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मुझको बता दीजिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे मेन मकसद था, क्वेश्चन देखिए 21 ही हुए हैं लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। थैंक यू ऑल।